हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन बॉक्स। उसी में हमारा पार्टिकल इन 1D बॉक्स होता है, 2D बॉक्स होता है, 3D बॉक्स होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1D बॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा बीएससी और एमएससी दोनों में। फिजिकल केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो आज का टॉपिक देखेंगे ये होता क्या है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स का। 1D बॉक्स को हम लोग 1 डायमेंशनल बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसका ये हमारा ग्राफ बनता है। जो आउटसाइड जो होता है वी जो होता है हमारा इनफाइनाइट होता है, और इनसाइड जो होता है हमारा वी जो होता है वो जीरो होता है। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्सटेंड हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू एल तक। और साई लेफ्ट साइड में जो होता है वो साई इज इक्वल टू जीरो होता है, और सेकेंड कंडीशन साई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इधर राइट साइड में जीरो होता है। ये हमारा एक्सटेंड होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल तक। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। सो देखेंगे एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एल। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको प्रूव करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इसका हम लोग फाइंड करते हैं, प्रूव करते हैं। देखेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है। तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है हमारा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें इसका वैल्यू क्या क्या होता है। साई ये होता है हमारा वेव फंक्शन होता है, और जितना भी होता है ई से एनर्जी होता है, विस वेलोसिटी होता है। तो इसमें जितना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे प्रूव करते हैं 1D बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, ये होता है हमारा लेमडा स्क्वायर का वैल्यू होता है। ये लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है। हम लोग ऑपरेटर में देख चुके हैं कि इसका वैल्यू होता है लैप्लेशियन ऑपरेटर का। तो ये होता है हमारा डेल स्क्वायर। तो साई का साई हो जाएगा, इसके वैल्यू के बराबर डेल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ से लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम। इधर जो सेम है वो सेम इधर उतर जाएगा। तो यहाँ पे सेम सेम लिख सकते हैं। फिर देखेंगे आगे हम लोग एक और ऑपरेटर पढ़े हुए थे, हार्मिशियन ऑपरेटर। वो यहाँ पे दिया हुआ है एच कैफ इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस भी। ये होता है हमारा हार्मिशियन ऑपरेटर। तो इसमें एच कैफ जो होता है हार्मिशियन ऑपरेटर होता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है। और फिर यहाँ पे ई जो होता है एच कैफ इज, ये होता है हमारा हार्मिशियन ऑपरेटर होता है। और एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ये होता है हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच कैप हो गया, और साई का हमारा होता है आइगन फंक्शन, और ई जो होता है हमारा आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1D बॉक्स के लिए हमारे पास टू कंडीशन होता है। हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देखे हुए थे। एक होता है हमारा आउटसाइड द बॉक्स होता है, और एक होता है हमारा इनसाइड द बॉक्स। तो इसका टू कंडीशन देखेंगे होता क्या क्या है, इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स फाइंड होता है या इनसाइड द बॉक्स, तो उसी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आउटसाइड द बॉक्स, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो आउटसाइड द बॉक्स एक्स इज इक्वल टू एल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर आउटसाइड द बॉक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस साई। यहाँ पे देखेंगे यहाँ जो है वी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आउटसाइड द बॉक्स भी क्या है हमारा इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देखेंगे वी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आउटसाइड द बॉक्स है, तो आउटसाइड द बॉक्स वी क्या था हमारा इनफाइनाइट था, इसीलिए हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये वाला साई ज़ीरो होगा तभी ये कंडीशन हमारे पास फॉलो करेगा। डैट इज़ पार्टिकल इज़ नॉट आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब क्या है, साई इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, इसीलिए पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स नहीं है। सेकेंड कंडीशन देखेंगे,
सेकेंड हो जाएगा हमारा इनसाइड द बॉक्स स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेम जो इक्वेशन यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड द बॉक्स के लिए रखे थे वही इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे v इज इक्वल टू इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स के लिए है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड द बॉक्स v इज इक्वल टू ज़ीरो होता है और साई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, ये साई अगर इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ई साई हो जाएगा। तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस और के स्क्वायर जो होता है, के स्क्वायर का वैल्यू ये होता है, तो इसके जगह में हम लोग के स्क्वायर रख सकते हैं, तो साई का साई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ये हमारा कांस्टेंट होता है, के स्क्वायर का कांस्टेंट होता है ये 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन आता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, जहाँ पे हमारा ए और बी क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पे दो कंडीशन होता है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो ग्राफ बना था ये बाउंड्री कंडीशन है, तो इसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे बाउंड्री कंडीशन होता क्या क्या है। तो बाउंड्री कंडीशन में देखेंगे एट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो रिक्वायर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हैंस साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर b ज़ीरो हो जाता है, x इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अनदर बाउंड्री कंडीशन, दूसरा जो बाउंड्री कंडीशन होगा उसके लिए देखेंगे तो x इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे साई इज इक्वल टू ए साइन के एल हो जाएगा, यानी कि x की जगह में यहाँ पे एल हो जाएगा, तो इसको हम लोग इक्वेशन बी मान लेते हैं। अगर साई की जगह हम जीरो करते हैं तो ए साइन के एल हो जाएगा। तो वेन ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे साइन एन पाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे के एल इज इक्वल टू एन पाई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, यानी कि एल को यहाँ पे इक्वेशन इक्वल टू को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा जो था पहले का जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन पे देखेंगे, ये जो इक्वेशन है साइन इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा वेव फंक्शन इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो साई है वो हमारा वेव फंक्शन है, तो यह हो जाएगा हमारा वेव फंक्शन इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो फॉर एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम, ये होता है हमारा एनर्जी का। तो यहाँ पे देखेंगे एन इज इक्वल टू हम लोग ऊपर से लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू के होता है और पाई इज इक्वल टू एल होता है। तो ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 8 पाई एम, और यहाँ पे एम पाई की जगह में एल स्क्वायर रख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ई इज इक्वल टू हमारा एनर्जी इक्वेशन क्या निकलता है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर, ये हमारा एनर्जी इक्वेशन निकलता है, जहाँ पे एन जो होता है 1 2 3 होता है, 3 4 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसका एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या होता है, क्वांटाइजेशन या क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी का वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर जो निकाले हैं एनर्जी, ये वाला एनर्जी, तो एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एच कैप साई इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू साई हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या होता है, फिर हम लोग निकालेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर यहाँ पे 2m, यहाँ पे 2m ई होता है, तो यहाँ पे ई के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं पी, इसको अगर रूट हटा देंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एन एच बाई 2l, ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम निकल जाएगा। फिर देखेंगे द एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी लेवल क्या होता है, द एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एज लेंथ होता है। तो सिंस द एनर्जी डज नॉट चेंज, अगर ये हो जाएगा तो हमारा एनर्जी चेंज नहीं होता है। तो फिर आप देखेंगे एनर्जी ग्राफ,
जो एनर्जी का हम लोग को फॉर्मूला निकला हुआ था, तो वहाँ से हम लोग एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर n इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा h²/8 ml²। अगर n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 4h²8 ml² आ जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 9h²/8 ml² आ जाएगा। अगर E2 माइनस E1 एनर्जी में अगर डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा यहाँ पे 3h²/8 ml²। यहाँ पे E3 यानी कि एनर्जी 3 से एनर्जी 2 को अगर E3 माइनस E2 करते हैं तो 5h²/8 ml², ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। आगे देखेंगे, फिर से हम लोग जो पहले जो निकाले हुए थे वेव फंक्शन का जो इक्वेशन था उसको लिखेंगे। तो साई x इज इक्वल टू ए साइन n π/l इंटू एक्स, ये हमारा साइन का फॉर्मूला होता है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट होगा हमारा 0 से l तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट टेंस टू 0 से यहाँ पे l तक होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर n h π/l x डी एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पे 1, यहाँ पे ए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया था, तो इसीलिए यहाँ पे इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम लोग आउटसाइड कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो 0 और l, यहाँ पे साइन स्क्वायर n π/l x dx। फिर इसको अगर इस 2 जो है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो a²/2 0 इंटीग्रेशन ऑफ l, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2n πx/l, ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो a²/2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 और l का, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको सारा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा a²l/2। तो यहाँ पे फिर हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग वाला, तो साई इंटू साई स्टार डी जेड अगर करते हैं तो ये हमारा 0 होता है। तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a²l/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू, ये a को a छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वेशन इक्वल टू को इधर आएगा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और इस l जो है वो हमारा इसका डिवाइड में चला जाएगा। और जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू इधर जाएगा तो हमारा रूट में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2/l हो जाएगा। फिर यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वेव इक्वेशन का, वेव फंक्शन का इक्वेशन में हम लोग अगर वैल्यू पुट कर देते हैं a स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा साई इज इक्वल टू √2/l साइन इंटू n π/l इंटू एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा, यानी कि व्हेन पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी का वैल्यू हम लोग का क्या निकला था n²h²/8 ml², ये हमारा एनर्जी का वैल्यू निकला था। तो ये हमारा फाइनल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा इक्वेशन वो ये है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आता है, तो उसका न्यूमेरिकल हम लोग आगे देखेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा।